विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा, ठीक है, 2 दिन से क्लास चल रही है हमारी लाभानी की, तो आज उसी का टॉपिक चल रहा हमारा। आज का टॉपिक था हमारा सुपर 10 क्वेश्चंस जो रिसेंटली अभी एग्जामिनेशन में आए हुए हैं लगभग 2 या 3 वर्षों से। आज हम उन्हीं क्वेश्चन को देखेंगे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं या जिनका ट्रेंड अब कल चल रहा है या जो क्वेश्चन अब तक बहुत पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो उसी सीरीज का आज नंबर 1 है क्वेश्चन कि एक दुकानदार ने 120 कुंटल गेहूं खरीदा, इसका उसने 20% हिस्सा 25% नुकसान पर बेचा, तो पूरे लेन देन में 25% का लाभ प्राप्त करने हेतु या लाभ हासिल करने के लिए उसे शेष हिस्सा कितने पर बेचना होगा। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शंस हैं। ठीक है, कल एक विद्यार्थी ने कहा था कि ऑप्शन भी साथ दीजिए करिए, 7 क्वेश्चंस, तो आपको आज ऑप्शन भी मिलेंगे साथ साथ। तो पहला ऑप्शन है 33 सही 1/3%, सेकंड है 35%, थर्ड है आपका 37.5% और डी ऑप्शन आपका 36 सही 1/2%। ठीक है, तो पढ़िए क्वेश्चन को। एक दुकानदार ने 120 कुंटल गेहूं खरीदा, इसका 20% हिस्सा उसने 25% लाभ नुकसान पर बेचा, तो पूरे लेन देन में 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष हिस्सा कितने लाभ पर बेचना चाहिए। चलिए करिए इस क्वेश्चन को। ऑप्शन है आपके पास 33 से 1/3%, 35%, 37 से 1/5% और 36 से 1/2%। नमस्कार विद्यार्थियों, ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, यहां ये बोला गया है कि एक दुकानदार ने 120 कुंटल गेहूं खरीदा है। कल मैंने आपको एक बात बताई थी, यदि आपको आंसर किस में चाहिए, प्रतिशत में चाहिए, तो हमें इस दी गई मात्रा का प्रयोग किए बिना भी हम इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर कुछ भी लिखा होता 230, 150 व्हाटएवर जो लिखा होता, हमें उसका यूज नहीं करना था, क्योंकि आप इसका यूज करेंगे तो क्वेश्चन अनवांटेड ही बड़ा हो जाएगा। एटलीस्ट लास्ट में इसका आंसर वही आने वाला होगा जो हम उससे कर सकते थे। ठीक है, तो फ्रैक्शंस का मतलब यही था कि आप उसको अगर उसको तोड़ लेते हैं तो आप जो बड़ी वैल्यूज होती है वो ऑटोमेटिकली छोटी हो जाती है, उससे आपको लेकर क्वेश्चन थोड़ा ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि, ठीक है, क्वेश्चन करिए इस क्वेश्चन को। यहाँ पर कुछ चीज दी गई है, ठीक है, निकालना है आपको कि कितने % लाभ पर बेचना चाहिए। ऑप्शंस आपके सामने ये लिखे हुए हैं, 33 से 1/3%, 35%, 37.5% और 36 से 1/2%। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहली बात मैंने आपको बता चुका हूं कि हमें आंसर चाहिए परसेंट में, तो हमें इस वैल्यू का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, यानी 120 कुंटल का प्रयोग आपको नहीं करना है, इसको आप काटो कुछ मत करो, जो भी करना है उसको छोड़ दीजिए। अब आते हैं सीधे मेन पॉइंट पर, क्योंकि हर क्वेश्चन का एक हीरो पॉइंट होता है। ठीक है, तो इसका हीरो पॉइंट यही है, 20% ही इसका हीरो पॉइंट है, यही आपको आंसर दिलाएगा। तो 20% की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 1/5। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि 5 ही को मान ले, माना हिस्सा, माना मात्रा, इसको लिखना नहीं है आपको, बस दिखा रहा हूं लिख के। जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो ये लिखना नहीं है आपको कि माना मात्रा हो रहा हो इतना। ठीक है, तो हमने मान लिया कि माना वो 5 क्विंटल ही लेके आया, 5 किलो लेके आया, व्हाटएवर जो भी चल रहा है। ठीक है, अब उसने कहा कि उसने, अब सपोज लेके चले 5 का 1/20% कितना हो जाएगा, 1 ही रहेगा। एक को उसने बेचा 25% नुकसान पर, यानी कि एक को उसने बेचा है 25% नुकसान पर, तो कितना हो जाएगा ये, माइनस का 25, यानी 25 से कम 25। ठीक है, उसको हम ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, हमें ये नहीं तोड़ना है, इसको नहीं कन्वर्ट करना है। तो शेष कितना बचा होगा, 4 ही बचा होगा। इसका हमें कुछ पता नहीं है, इसको भी छोड़ दीजिए कुछ देर के लिए। ठीक है, शेष हिस्सा 4 ही बचा होगा। ठीक है भाई, 5 था, 1 बिक गया, 4 बचा। क्लियर है यहां तक। अब उसने कहा है कि पूरे व्यापार में पूरा कितना था 5 का, इसको उसने बेचा, कितने पे लाभ प्राप्त करना है, 25% लाभ प्राप्त करना है। तो 5 को जब आप 25% लाभ पर बेचेंगे तो कितना हो जाएगा, ये मिलेगा आपको प्लस का 125। 25 पंजे 125 प्लस क्या शो कर रहा है, ये लाभ शो कर रहा है, और माइनस क्या शो कर रहा है, वो आपको हानि शो कर रहा है। ठीक है, अब एक का मान आ गया -25, 5 का मान आ गया प्लस का 125। अब ये बताइए कि यहां पे वैल्यू क्या आनी चाहिए थी। ठीक है भाई, जैसे 4 और 1 5 हो रहा है, उसी तरह से ये और ये मिलके भी इतना आना चाहिए था। ठीक है, ऊपर -25, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा,
ये तो लगाना पड़ेगा प्लस का 150, भाई तभी तो मिलेगा। 150 से जब आप घटाओगे -25 तभी तो 125 मिलेगा। ठीक है, बस यही हमारा आंसर है इसका। भाई प्लस का मतलब क्या है, लाभ हो रहा है, तो लाभ कितना हो जाएगा 150/4, ये तो हो जाएगा भाई 150/4। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं 37.5%। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चंस। ठीक है, हमने यहाँ पर कोई वैल्यू को एलोंगेट नहीं किया, ना ही किसी वैल्यू को हम ओपन किया, बस यूज़ किया हमने। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपके पास सबसे अच्छा ट्रिक ये है कि आप इस जो भी वैल्यूज़ हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग लेके चल रहे हैं। अगर जैसे यहाँ 2 वैल्यू तो हम उसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो 20% की वैल्यू होती है 1/5, 5 का 20% कितना होता है 1 होता है। 1 को उसने बेचा, 25% हानि पर कितना हो जाएगा -25। चलिए यहाँ तक। शेष हिस्सा उसने बताना है, शेष कितना बचा, 4 बचा होगा। 4 का आपको कुछ पता नहीं, उसको छोड़ दीजिए कुछ देर के लिए अभी। ठीक है, अब आते हैं कुल पे कितना है 25% लाभ, तो 5 + 25 कितना हो जाएगा, प्लस का 125 हो जाएगा। अब जैसे 1 और 4 कितना हो रहा है 5 हुआ, तो उसी प्रकार से यहाँ ये मिलके इतने होना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या लगेगा आपका, प्लस का 150 लगेगा, और यही हमारा आंसर है इसका। तो प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 150/4 यानी कि 75/2, जो आपको मिलेगा 37.5%। ठीक है, उतार लीजिए इसको तब तक, फिर करेंगे इस सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2। एक व्यक्ति एक मेज और एक कुर्सी 600 रुपए में खरीदता है। ठीक है, ये आपको दे रखा है कि उसने मेज प्लस कुर्सी की कीमत दे रखी है। ठीक है, 600 रुपए में खरीदता है। यदि वह मेज को 10% हानि पर बेचे और कुर्सी को 10% लाभ पर बेचे, तो उसे कुल मिलाकर 12 रुपए का लाभ मिलता है। ठीक है, तो आपको ज्ञात करना है कि ऐसी 2 कुर्सियों की लागत कीमत क्या होगी। ठीक है, ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है 480 रुपए, सेकंड है 720 रुपए, तीसरा ऑप्शन है 540 रुपया, और डी ऑप्शन है 360 रुपये। ठीक है, करिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, 600 रुपये में लेके आ रहा है मेज और कुर्सी। मेज को कुछ उसने 10 पे हानि में बेचा, कुर्सी को 10 पे लाभ पे बेचा, कुल मिलाकर उसे 12 रुपए का। अभी देखिए 12% नहीं है, अगर ये क्वेश्चन में 12% होता तो क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल होता है, एक लाइन बच जाती है आपकी। ये 12 रुपए है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, 12 रुपए का लाभ मिलता है। तो ऐसी 2 कुर्सियों की लागत कीमत क्या होगी। ठीक है, तो हमेशा याद रखें, जब भी आपको मान लीजिए कोई दुकानदार है, वो 2 वस्तु लेके आ रहा है, उसने पहली को लाभ पे बेचा होगा, दूसरी को हानि बेचा होगा। जब भी आपको ओवरऑल कुछ % दे रखा हो, तो याद रखो वहां पर बच्चों हमेशा एलिगेशन कॉन्सेप्ट काम आने वाला होता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जहां पर कुछ ऐसे 2 चीज चल रही हैं, 2 वस्तुएं लेके आया, पहली को लाभ पे बेचा, दूसरी को लाभ पे बेचा, एंड ओवरऑल भी आपको दे रखा हो कि ओवरऑल भी इतना लाभ हो रहा है, तो हम वहां पर एलिगेशन कॉन्सेप्ट का या मिश्रण नियम का बहुत ही अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मेज और कुर्सी, मेज मतलब T, कुर्सी मतलब C। सही है, तो सही है। अब इसको हम प्रयोग बाद में करेंगे। अब देखो यहां प्रयोग करना पड़ेगा क्योंकि आपने यहां रुपए में निकालना है। ठीक है, हमेशा वो कॉन्सेप्ट नहीं काम करने वाला है कि आपको जब % चाहिए तब काम करने है। ठीक है, तो इसको तो हम बाद में यूज करने वाले हैं। अब उसने मेज को बेचा है 10% हानि पर, मेज मतलब टेबल, उसको उसने बेचा है -10%। ठीक है, माइनस मतलब क्या शो कर रहा है, यहाँ हानि को शो करा रहा है। कुर्सी को बेचा उसने 10% लाभ पर, तो प्लस का 10% लाभ, यही तो हो जाएगा। अब कुल मिलाकर क्या हो रहा है 12 रुपए। अब ये गलती मत करिएगा कि आपने यहाँ 12 उतार देना है, क्योंकि जब ये वैल्यू % में है, ये वैल्यू % में है, तो यहां पर भी बेटा % की ही वैल्यू आएगी। ठीक है, और ये कन्वर्ट कैसे होगी। ठीक है, तो लाभ का तरीका फॉर्मूला क्या होता है कि लाभ बटे क्रेमुल इंटू 100 निकला गया यहां से। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम, एक काम यहां कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका मान। ठीक है, देखिए यहां पर भाई 12/600 इंटू 100%, तो कितना हो जाएगा ये तो जाएगा। ठीक है, अगर आप ओवरऑल निकालने की कोशिश करें यहां पर, तो यहां हो जाएगा आपका प्लस का 2%।
ठीक है, ये क्यों आया, क्योंकि ये भी परसेंट में है, ये भी परसेंट में, तो यहाँ भी परसेंट होना चाहिए, बट यहाँ रुपए दे रखा था, इस रुपए को हमने कन्वर्ट कर लिया इस मेथड से। ठीक है, अब लगा दो एलिगेशन कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा इसका मान, 10 से 2 गया 8, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका मान 12। ये तो जाएगा भाई, 10 से 10 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, देखो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तो ये क्या हमें प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ हमें इनके सीपी ज्ञात, अनुपात ज्ञात हो गया, यानी कि टेबल और चेयर की सीपी का अनुपात ज्ञात हो गया। ठीक है, विच इज हो जाएगा आपका मान 2:3। ठीक है, कुल कितना हो रहा है, 2 और 3 5, लेकिन दे कितना रखा है, 600 रुपए। तो 5 बराबर जब 600 रुपए है, ठीक है, तो 3 का मान कितना हो जाएगा भाई, कुर्सी तो निकालना है, तो 3 का मान कितना हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, 1 का मान 120 रुपए, तो 12 इतना 36 जाएगा 360 रुपए। ठीक है, बट ये क्या निकल के आया, ये अभी आपका एक कुर्सी की कॉस्ट निकल के आई है। ठीक है, हमसे पूछा गया 2 कुर्सी की, तो 2 चेयर्स की कॉस्ट हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 720 रुपए, और यही हमारा इसका फाइनल आंसर कहलाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर इसका। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए। ठीक है, जब भी आपको कुछ रुपए में खरीद के लेके आ रहा हो, 2 वस्तुएं लेके आ रहा हो स्पेशली, ठीक है, पहली को उसने लाभ पे बेचा, दूसरी को हानि बेचा, ओवरऑल भी आपको दे रखा है, तो वहाँ एलिगेशन कॉन्सेप्ट का बहुत अच्छे से प्रयोग हो जाता है। ठीक है, तो टेबल को उसने बेचा माइनस का 10%, कुर्सी को उसने बेचा प्लस का 10%, बट यहाँ पे एक चीज़ दिक्कत आएगी, अगर ये वैल्यू परसेंट में तो हमारे लिए क्वेश्चन बहुत क्वाइट ईजी होता है, बट ये वैल्यू रुपये में दे रखी थी, इसको आपको कन्वर्ट करना है परसेंट में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2%, आपने लगा दी एलिगेशन कॉन्सेप्ट, तो 8:12, ये हो गया 2:3। ठीक है, कुल कितना हो गया, 5 बराबर 600, 1 बराबर 120, तो 3 में कितना हो जाएगा 360 रुपये, ये तो जाएगा। अगर 1 की पूछो तो तुम्हारा आंसर ये होता, बट पूछा गया है 2 कुर्सियों की, तो 36 दूनी 72, यानी कि 720 रुपये। ठीक है, चलिए उतारिए इसको। तीसरा क्वेश्चन लिखिए, यदि 750 वस्तुओं की लागत कीमत 575 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो लाभ प्रतिशत या हानि परसेंट कितना होगा, यानी कि अगर लाभ हुआ तो कितने परसेंट हुआ, हानि हुआ तो कितने परसेंट हुआ। एंड देयर आर द ऑप्शंस, 3 सही 10/23% लाभ, 30 सही 10/23% हानि, 30 सही 1/23% हानि, या 30 सही 10/23% लाभ। ठीक है, ऑप्शन बड़े नजदीकी हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक करिएगा। कहा गया है कि 750 वस्तुओं की लागत कीमत 575 वस्तुओं के विक्रय कीमत के बराबर है, तो लाभ परसेंट या हानि परसेंट ज्ञात करें। ठीक है, 750 वस्तुओं की लागत कीमत, यानी कि 750 सीपी किसके बराबर है। ठीक है, 575 एसपी बराबर यही दे रखा है। ठीक है, अगर हम एसपी को नीचे इधर ले आए, सीपी बटे एसपी, तो ये कितना हो जाएगा 575 बटे 750, यही तो जाएगा। अब सीपी बड़ी है, सीपी छोटी है, एसपी बड़ी, तो डेफिनेटली क्या होगा, लाभ होगा। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो कटेंगे आपके पास, क्योंकि आपके पास 2 ऑप्शन बचे कि या तो लाभ होगा या हानि होगा। ठीक है, सीधी बात है, लाभ ही होगा, हानि तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर सीपी छोटी एससी बड़ी है, तो हानि वाला ऑप्शन कट गए। ठीक है, इसको थोड़ा शॉर्ट कर लें, अगर ये कितना हो जाएगा 25 × 75 और 25 दूनी 50, 25 × 75, ये तो हो जाएगा। ठीक है, यानी सीपी हो जाएगा 23, एसपी हो गया 30। ठीक है, कितने रुपए का लाभ हो गया, 7 का लाभ हो जाएगा। तो लाभ परसेंट कितना हो जाएगा बच्चों, 7/23 गुणा 100%, ये हो जाएगा। ठीक है, तो 700/23 यानी कितना हो जाएगा 23 तिया, तो 30 सही 10/23% लाभ, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर। ठीक है, तो यानी कि हमसे ये बोला गया था कि 750 वस्तुओं का क्रय मूल्य
575 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो सीपी और एसपी का अनुपात जो आ जाएगा वो हो जाएगा 575/750, यानी कि सीपी हो जाएगा, काटने के बाद बचेगा आपका 23 और 30, यानी सीपी है 23 और एसपी है 30। तो ऑब्वियसली बात है लाभ होगा। लाभ कितने का हुआ? 7 का। तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100%, यानी 700/23 जो आपको मिलेगा 30 सही 10/23% का लाभ आंसर इसका। ठीक है, उतार लीजिए इसको, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन इसी सीरीज का। क्वेश्चन नंबर 4, यदि बिक्री मूल्य 3 गुना कर दिया जाए और लागत मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 65% हो जाता है। तो वर्तमान लाभ परसेंट ज्ञात करें। ठीक है, 65% लाभ तब होता है जब पहले जो बिक्री मूल्य रहा उसका 3 गुना कर दें और पहले जो लागत मूल्य रहा उसका 2 गुना कर दें, तब लाभ 65% होता है। ठीक है, यदि कंडीशन है। ठीक है, तो हमें पता करना है कि वर्तमान में कितना लाभ चल रहा है, वो का परसेंट ज्ञात करना है। ठीक है, करिए इस क्वेश्चन को। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। चलिए, ऑप्शन हैं 7.5%, 10%, 12%, 13%। ठीक है, तो करिए। इधर लिख लिया हमने सीपी, इधर लिख लिया हमने एसपी। सीपी फॉर लागत कीमत या क्रय मूल्य, एसपी फॉर विक्रय कीमत। ठीक है, हमसे कहा है, हम देखो इसी को लेके चल रहे हैं कि लाभ 65% हो जाता है। यानी कि अगर हमने सीपी अगर 100 मान लें तो लागत सीपी एसपी 165 ही रहा, तभी तो वही 65% का लाभ प्राप्त होगा। क्लियर है? यानी इस लाइन से हमें ये तो मिलेगा कि 100 का 165 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को लेके चलना है उल्टा। सही है, क्योंकि हमने अभी कंडीशन लिखी है। ठीक है, यहां लिखा है विक्रय मूल्य दुगना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1/2। कितना हो जाएगा ये? 50। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन अब देखो, अब 50 दूनी 100 हो गए, क्योंकि हम इस क्वेश्चन को उल्टा लेके चल रहे हैं, इसलिए हमें इसका हाफ करना है। सेम एज यहां 3 गुना है, तो ये कितना हो जाएगा? 1/3 कितना हो जाएगा आपका? 55। यानी कि ये रहा होगा पहले, सीपी रहा होगा 50, एसपी रहा होगा 55। कितने रुपए का लाभ हुआ? आप बोलोगे 5 का लाभ, तो लाभ परसेंट कितना हो जाएगा भाई? 5/50 गुणा 100, 5/50 गुणा 100%, यानी आंसर इज 10%। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए, इस क्वेश्चन को हमको रिवर्स लीग लेके चलना है। ठीक है, उसने कहा है कि लाभ कितना हो जाता है? 65%, तो 100 का हो जाएगा 165। क्योंकि इस क्वेश्चन में रिवर्स लेके चल रहे हैं, तो जो प्राइस आपको गुने दे रखे हैं वो आपको अपॉन में लेके चलना पड़ेगा। यानी सीपी कितनी हो जाएगी? 1/2, यानी कि 50, ये हो जाएगी 1/3 यानी 55। अब देखोगे आप 50 से दुगना 100, 55 का 3 गुना 165 होगा। ये कंडीशन तभी तो हो रहा था 65% लाभ। ठीक है, तो ये रहे होंगे हमारे वर्तमान मूल्य, यानी वर्तमान कीमत रही होगी उसकी सीपी 50 और वर्तमान विक्रय मूल्य होगा 55। लाभ कितना होगा 5 का? तो 5 पे 50 कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 10% का लाभ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बता लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए, आपके स्क्रीन पर ये रहा सामने। एक दुकानदार कुछ संतरे ₹P प्रति दर्जन के भाव से खरीद कर उन्हें P/9 प्रति वस्तु की दर से बेच देता है। तो लाभ परसेंट ज्ञात करें। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास 27%, 30%, 33 सही 1/3% और 37 सही 1/2%। यानी कि P में 12 लेके आ रहा है और P में 9 बेच रहा है। कहने मतलब ये हुआ। ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज कभी कभी क्वेश्चन बहुत सिंपल होती है, लेकिन लैंग्वेज ऐसी दे रखी होती है कि वहीं आप फंस जाते हैं, वो वहीं घूम जाते हैं। ठीक है, तो हमें लैंग्वेज क्वेश्चन को समझने के साथ साथ हमें लैंग्वेज की ऊपर भी थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल अभी आपने देखा भी होगा, अगर आप पेपर किसी ने दिया तो क्वेश्चंस ज़्यादा कठिन नहीं आ रहे हैं, टिपिकल नहीं है, बट क्या है कि लैंग्वेज बड़ी मॉडरेटेड होती है। ठीक है, तो हमें लगता है कि हमने ये क्वेश्चन करा नहीं या ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आप थोड़ा वर्किंग करें। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बोला गया कि एक दुकानदार कुछ संतरे P प्रति दर्जन के भाव से खरीद कर उन्हें P/9 प्रति वस्तु की दर से बेच देता है। तो लाभ परसेंट ज्ञात करें।
करिए, क्वेश्चन सिंपल है, करिए, कर भी लिया होगा बहुत लोगों ने। चलिए तो इधर लिखते हैं रुपए, इधर लिखते हैं वस्तु या संतरे या जो आपका यहां दे रखा हो, ठीक है। तो पी रुपए में दर्जन, एक दर्जन में होते हैं 12, यानी पी रुपए में 12 वस्तु लेके आया, ठीक है, और पी रुपए में 9 वस्तु बेची। वही पी बटे 9 रुपए प्रति वस्तु, मतलब क्या हुआ कि पी रुपए में 9, ठीक है। तो पी रुपए में 12 लेके आया, पी में 9 बेचा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जब कभी भी आएंगे, यानी कि जैसे यह क्वेश्चन हो जाता है कि 3 में 4 संतरे लेके आया और 4 में 3 बेचा, कुछ ऐसी क्वेश्चन है, बट यहाँ एक वैल्यू कांस्टेंट है। तो अब ये जो क्वेश्चन आने वाले होंगे वो भी आप इसी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको यहाँ पे एक चीज आपको देख करनी पड़ेगी कि वस्तुओं की संख्या ऑलवेज इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। ऊपर 12 है, नीचे 9 है, हमें रुपए से मतलब नहीं है, वस्तु संख्या बराबर होनी चाहिए, तभी आप पता कर सकते हैं कि क्या होगा या ना, ठीक है। अब सीधी बात है, इन दोनों को बराबर करना है, ठीक है। तो 12 तिया 36 और 9 चौक 36 हो गया बराबर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 पी रुपए में 36 संतरे लेके आया और 4 पी में बेचा, ठीक है। यानी 3 पी में लेके आया और 4 पी में बेचा, ये तो जाएगा, कहने मतलब भाई 12 36 9 चौक 36, 3 पी में लेके आया और 4 पी में बेचा, ठीक है। ये हो गया सीपी आपका 3 पी, और 4 पी क्या हो गया आपका एसपी, यानी ये हो गया आपका सीपी, ये हो गया आपका एसपी, ये तो जाएगा भाई सीपी और एसपी, ठीक है। तो सीपी छोटी है, एसपी बड़ा है, तो लाभ ही होगा। लाभ कितने का हुआ, पी का लाभ हुआ, ये तो जाएगा भाई 3p माइनस करना पड़ेगा, 4p माइनस पी से पी काट दो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है आपकी। तो लाभ परसेंट कितना हो जाएगा आपका, p बटे 3p गुणा 100%, यानी आंसर आएगा इसका 33 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। एक तरीका और आता है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दोनों मेथड्स मिंगल मत कर देना एक ही में, क्योंकि ये मेथड्स अलग है। वहाँ पे क्या होता है 9p मानी जाएगी आपकी CP और 12p मानी जाएगी आपकी SP, तो भी आंसर इसका ही निकल के आ जाएगा। लेकिन जब हम थोड़े बड़े क्वेश्चन करते हैं वहाँ पे आपको यही मेथड लगाते हैं, इसलिए कोशिश करें कि आप एक ही मेथड से लेके चलें, हमें मेथड बार बार चेंज की जरूरत ना पड़ना पड़े, ठीक है। तो बस इतना याद रखें, ऐसे क्वेश्चन कहीं आए तो आपको वस्तु संख्या बराबर कर लें, ठीक है। चलिए करिए उस क्वेश्चन को, उतारिए। क्वेश्चन नंबर 6, एक विक्रेता 2 वस्तुओं को एक ही मूल्य पर बेचता है, यानी दोनों वस्तुओं की क्या समान है, विक्रय मूल्य समान है, ठीक है। उसे पहली वस्तु बेचने पर 20% का लाभ मिलता है, जबकि दूसरी वस्तु बेचने पर 25% का लाभ मिलता है। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 18,750 रुपये हो तो दूसरी वस्तु की लागत कीमत ज्ञात करें, इनमें से क्या होगी। फर्स्ट ऑप्शन है 18,000, फिर है 18,240, फिर है 17,280, फिर है 17,520 रुपये, ठीक है। करिए इस क्वेश्चन को, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज की क्लास में हम केवल बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सुपर 10 क्वेश्चंस की सीरीज है आज। एक विक्रेता 2 वस्तुओं को एक ही मूल्य पर बेचता है, इसका मतलब ये हुआ कि SP1 और SP2 क्या है, आपस में बराबर हैं। मैंने कहा था आपसे हर क्वेश्चन का एक मास्टर पॉइंट होता है, तो यही इसका हीरो है, यहीं से आपका आंसर निकलने वाला है, ठीक है। अब देखो कुछ एक तरीका होता है कि आप इसे फ्रैक्शन तोड़ लें, बराबर कर लें, लेकिन एक तरीका और बढ़िया आता है, जब भी कहीं SP बराबर हो तो हमें इन्हें फ्रैक्शन में तोड़ने की जरूरत नहीं है। समझ के कहने मतलब समझ गए ना इसमें, ठीक है। इसको हम विदाउट फ्रैक्शन में तोड़ ही कर सकते हैं, ठीक है। अब हम ये लेके चल रहे हैं कि माना पहली वस्तु को पहले लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसने पहली को कितने बेचा है, 20% लाभ पर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 120
ये तो जाएगा 120 इंटू फर्स्ट मतलब कि हमने पहली वस्तु मानी हुई इसको, ठीक है, और दूसरे उसने बेचा है 25% लाभ पर, तो ये कितना हो जाएगा 125 सेकंड, कुछ ऐसे हो जाएगा 125 सेकंड। यहाँ फर्स्ट और जो दूसरी वस्तुओं को शो करा रहा है, फर्स्ट और सेकंड जो है, पहली वस्तु सेकंड वस्तु, ठीक है। एसपी समान है तो हम ये कह सकते हैं कि लाभ इंटू सीपी, पहली की लाभ इंटू दूसरी क्रय मूल्य, ठीक है। तो अगर इसको हम 5 से काट लें, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 25, ठीक है। तो 1:2 यानी फर्स्ट और सेकंड वस्तु का अनुपात कितना जाएगा, वो आ जाएगा 25:24 हो जाएगा। ये तो जाएगा कहने मतलब, ठीक है, अगर आप निकाल लें यहाँ से, ठीक है। यहाँ पहली वस्तु को हमने फर्स्ट लिख रहे हैं उसको, ठीक है। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य का अनुपात कितना निकल के आ गया, 24:25 निकल के आ जाएगा, ठीक है। यानी कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य, यानी ये क्या निकल के आया, सीपी निकल के आ गया, ठीक है। तो सीपी का अनुपात कितना आ गया, 25:40। अब यहाँ पे हमें एक चीज दे रखी है, पहली वस्तु का मूल्य कितना दे रखा है, 18,750, यानी कि इसका मान हमें कितना दे रखा है, 18,750। ये तो क्या मतलब है, और हमें किसका मान निकालना है, इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो 25 से 18,750 पूरा कट रहा होगा। देखो हमेशा याद रखें, एक चीज आपको बताता हूं, यदि कोई संख्या 25 से कट रही होगी तो हमेशा याद रखें उसके अंत में या तो डबल 0 होगा, या 25 होगा, या 50 होगा, या 75 होगा, गारंटीड। तो आपको जरूरत नहीं कि पहले 5 से काटो, आपने देखा 50 लगाए तो 25 से डायरेक्टली कट रहा होगा पूरा। तो 25 सत्ते 175, 25 पंजे 150 और 25 पंजे 125, ठीक है, 0, यानी कि ये कितना गुना हो रहा है, 750 गुना हो रहा है। तो आप ये कर देंगे इसका, तो 24 गुणा 750, तो आपको आंसर देगा ये आएगा 0। 24 पंजे 120 का 0, 12, 0, 12, ठीक है, हो जाएगा आपका 18,000 रुपये इसका आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इज ए। तो देख लीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। हमसे बोला गया था कि दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान है, यानी SP1 और SP2 आपस में बराबर हैं। उसने पहली को बेचा है 20% लाभ पर, तो 100 से जोड़ के लिख देंगे। देखिए लाभ है तो 100 में जोड़ के लिखना है, हानि है तो 100 से घटा के लिखना है। तो 120 इंटू फर्स्ट बराबर 125 गुणा सेकंड, या फर्स्ट और सेकंड हम CPs को मान रहे हैं, ठीक है। तो दोनों के CP का अनुपात कितना आ गया, 25:24। 25 का मान आपको इतना दे रखा था, इसका मान ज्ञात करना था। ये इसका 750 गुना है, तो ये भी इसका 750 गुना होगा, विच इज 18,000 रुपए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, एक विक्रेता दो वस्तुओं को 720 रुपए प्रति वस्तु के भाव से बेचता है। यदि वह पहली वस्तु को विक्रय मूल्य के 20% लाभ पर और दूसरी वस्तु को विक्रय मूल्य के 25% लाभ पर बेचे तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन देखें, एक चीज नई चीज बोल दी गई है, यहां पर जो लाभ बता रहा है वो विक्रय मूल्य पे कर रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, ये विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य पे नहीं है। क्रय मूल्य पे करोगे तो आंसर नहीं आएगा, ये विक्रय मूल्य पे बोला गया है, यही इसका हीरो पॉइंट था, ठीक है। यहाँ पर जो लाभ की गणना जैसे किस पे होती है, ठीक है, बेसिक गणना जो होती है वो क्रय मूल्य पर होती है, लेकिन यहाँ पर किस पे करा रहा है, यहाँ पर करा रहा है आपका विक्रय मूल्य पे करा रहा है, ठीक है। तो हमें विक्रय मूल्य पे ही लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहली बात क्या क्या रेट्स दे रखे हैं यहाँ पर, एक है 20% लाभ पहली वाला, और दूसरा है 25% लाभ वाला, ठीक है। तो 20% की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 1/5, और 25 की होती है 1/4, ठीक है भाई। ये SP माना जाएगा, वैसे क्या मानते हैं, क्रय मूल्य मानते हैं, लेकिन SP माना जाएगा इसका, ठीक है। तो पहली वस्तु और दूसरी वस्तु, ठीक है। तो पहली वस्तु का विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 5, और सेकंड कितना दे रखा है, 4, ठीक है। अब आप बताइए, 5 विक्रय मूल्य है, 1 रुपये लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 5 में से 1 गया 4, ठीक है। तो इसका हो जाएगा, यानी कि क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा CP, ये था इसका SP, सेम एज
अगर 4 रुपए विक्रय मूल्य है, 1 रुपए अगर लाभ हो रहा है, यानी अगर ये लाभ है, ठीक है, ये भी लाभ है इसका, ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 3 ही हो जाएगा, ठीक है। यानी ये अनुपात बन के आएगा 4:5, ये हो जाएगा 3:4, ठीक है। अब इस क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया था? उसने दोनों को समान मूल्य पर बेचा है। इसका मतलब ये होगा कि आपकी एसपीज बराबर होंगी, इसलिए क्या करना पड़ेगा? पहले एसपीज आपको बराबर करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ करनी पड़ेगी आपको किससे गुणा? 5 से। यहाँ करनी पड़ेगी आपको, और यहाँ करनी पड़ेगी 4 से, यहाँ करनी पड़ेगी 5 से। तो क्या मिलेगा? ये हो जाएगा आपका मान। अगर गुणा कर लेते हैं तो 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 5 तिया 15 और 5 चौक 20, ये तो जाएगा इसका मान, ठीक है। तो क्रय मूल्य फर्स्ट का 16, एसपी का 15, सेकंड का क्रय मूल्य 15 और एसपी इसका हो जाएगा 20, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? 15 का मान निकालना है, ये तो निकालना है आपको 15 मान, ठीक है। अब देखो जो आंसर 15 से कट रहा होगा वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए, ये तो डेफिनेटली नहीं हो सकता है, सीधी सी बात है यहाँ पर, ठीक है, बिकॉज आपसे दूसरी वस्तु क्रय मूल्य पूछा गया है। तो करने का तरीका इसका, अब विक्रय मूल्य कितना हो गया दोनों का? 20, ठीक है, लेकिन दे कितना रखा है? 720, ठीक है। तो 20 का मान 720 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 का मान कितना हो जाएगा भाई? 36 मिलेगा, ठीक है। क्या निकालना है आपको? सेकंड का निकालना है। तो 36 से इसकी गुणा कर दो इससे, तो कितना हो जाएगा? सेकंड का विक्रय मूल्य हो जाएगा आपका 36 गुणा 15, यानी 15 छिक्के 90 का 0 9, 15 45 और 9 540 रुपए इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इसका, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये कि ये पूरा क्वेश्चन विक्रय मूल्य पे चल रहा था, क्रय मूल्य पे नहीं चल रहा था, ये आपको देख लीजिए, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार, तो बढ़ते हैं अगले अपनी सुपर 10 की नई सीरीज की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 8। एक दुकानदार 10 रुपए प्रति 7 पेन की दर से पेन खरीदा, ठीक है, मतलब कोई दुकानदार है, उसने 10 रुपए में 7 पेन खरीदे और उसने उन्हें 40% लाभ पर बेचता है, ठीक है। तो कोई खरीदार, यानी कि सपोज दैट मैं लेने गया, तो वह मुझे 20 रुपए में कितने पेन देगा? या कोई, तो क्वेश्चन है आपका, तो कोई खरीदार 20 रुपए में कितने पेन खरीद सकता है? करिए क्वेश्चन को, लाजवाब क्वेश्चन। एक दुकानदार 10 रुपए में 7 पेन की दर से पेन खरीदता है, फिर उन्हें 40% के लाभ पर बेच देता है, तो कोई खरीदार 20 रुपए में कितने पेन खरीद सकता है? ठीक है, क्या बोला गया था कि एक दुकानदार है, ऑप्शन दे रखे हैं 5, 10, 12, 15, ठीक है। उसने कहा है कि वो 10 रुपए में 7 पेन लेके आया, यानी कि 7 पेन की कॉस्ट कितनी दे रखी है? वो है 10 रुपए। तो एक पेन की कीमत कितनी हो जाएगी? 10 बटे 7 रुपए, यही बोलेंगे आप भाई। जब 7 पेन 10 रुपए के हैं, तो एक पेन 10 बटे 7 का है, ठीक है। अब उसे कितना चाहिए? 40% का उसे चाहिए प्रॉफिट, ठीक है। तो ये लिखेंगे आप इसका, तो 10 बटे 7 इंटू 140 बटे 100, क्योंकि लाभ हो रहा है इसलिए 100 से घटा के लिए उसे लिखेंगे आपको, ठीक है। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यानी कि 7 दूनी 14, यानी कितना हो गया ये? 2 बटे 1, नीचे तो कोई बचा नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि 2 रुपए में एक पेन वो बेचेगा, तब उसे 40% का लाभ मिलेगा, ठीक है। यानी कि 2 रुपए में एक पेन बेचे, तब उसे 40% का लाभ मिलेगा। लेकिन हमसे बोला क्या गया है? 20 रुपए बताना है। तो जब 2 रुपए में एक पेन है, तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि 20 रुपए में 10 पेन? आंसर है इसका, ठीक है। इसका आंसर, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 20 रुपए में। लिखिए क्वेश्चन नंबर 9। एक विक्रेता किसी ग्राहक को एक वस्तु 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 10% कम पर खरीदा होता तथा 2 रुपए कम में भी बेचा होता, तब भी उसे 16 सही 2/3% का लाभ मिलता। तो वस्तु की लागत कीमत ज्ञात करें, ठीक है। आंसर इसका 40 आएगा, ठीक है। चलिए करिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, एक विक्रेता 10% लाभ पर बेचता है। तो हमने क्या किया? हमने सीपी मान ली 100 रुपए की, माना सीपी बराबर 100 रुपए,
ठीक है। यहाँ बहुत सारी परसेंटेज वैल्यू, इसलिए इस क्वेश्चन को परसेंट से ना तोड़ के करें तो वही बेटर रहेगा। ठीक है, 1 2 3 कब तक उनको बराबर करते रहेंगे। ठीक है, तो सीपी आपने मान लिया 100, इसने इससे बेचा 10% लाभ पर, तो प्लस का 10% लाभ यानी कितना हो जाएगा 110 रुपये। यानी कि अगर वो 100 रुपये की लेके आता है तो उसे कितने बेच रहा है 110 रुपये की। ठीक है, अब उसने कहा यदि इसने इसे 10% कम पर खरीदा होता, ठीक है, तो 10% कम कितना रुपये हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 रुपये हो जाएगा। यही तो हो जाएगा, यानी अब वो 100 रुपये का ना लेकर 90 रुपये की लेके आ रहा हो, यदि कंडीशन चल रही है, और उसे 2 रुपये कम में बेचे। अब आप देखेंगे पूरा क्वेश्चन परसेंटेज बेस्ड था, ये बीच में रुपये कहाँ से आ गया, इसको हम बाद में प्रयोग करेंगे। ठीक है, जब भी आएगा। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए, आगे आते हैं उससे। तब उससे कितने का होता है 16 सही 2/3% का क्या मिलता है, उसे लाभ मिलता है। 16 सही 2/3% की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 1/6। जब लाभ हो जाएगा कितना हो जाएगा 7/6, ही तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 सत्ते 105। ठीक है, अब आप देखेंगे कि पहले 110 रुपये में बेच रहा था, अब उसे कितना मिल रहा है 105 रुपये, तो कितने की कमी आई 5 की, लेकिन दे कितने रखा है 2 रुपये, ही तो कहा 2 रुपये कम में बेचा तो यहाँ कमी मिल रहा है। एक का मान कितना हो जाएगा 2/5। ठीक है, इस 2/5 की जिसमें वैल्यू आप गुणा करेंगे वही मान निकल के आ जाएगा। सीपी कितनी हो जाएगी, तो फिर सीपी हो जाएगी इसकी 100 × 2/5 यानी कि 40 रुपये। इस बना सर इसका। ठीक है, उतार लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। आज का एक व्यक्ति 1600 रुपये में 2 साइकिलें खरीदता है। उसने पहली को 10% लाभ पर बेचा, दूसरी को 20% लाभ पर बेचा। यदि वह पहली साइकिल को 20% लाभ पर बेचे और दूसरी को 10% लाभ पर बेचे तो उसे पहले से 5 रुपये ज़्यादा मिल रहे। तो ये पता करना है हमें कि दोनों साइकिलों की लागत कीमतें, उनके बीच अंतर कितना चल रहा है, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास, वो है 40 रुपये, 45 रुपये, 50 रुपये और 60 रुपये। ठीक है, आज की सीरीज के क्वेश्चंस आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा मुझे। ठीक है, और यदि आप चाहते हैं कि कोई क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे लाइव करके दिखाऊं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। व्हाट्सएप आफ्टर वीडियो के बाद आपको डिस्प्ले होंगे मेरे नंबर्स वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकालना है, अंतर निकालना है। ठीक है, तो इस 1600 रुपये का प्रयोग करना है या नहीं करना है, ये हमें अभी क्वेश्चन बताएगा कि हमें इसमें क्या करना है। तो लिख लेते हैं पहले, 2 साइकिलें हैं, पहली और दूसरी। जैसा क्वेश्चन था वैसा करते चले। लाभ है 10%, प्लस का 10%, सेकंड को बेचा उसने 20% लाभ पर। फिर क्या किया, यदि पे जाओ, यदि उसने कहा उसने पहली को बेचे वो 20% लाभ पर और उसको बेचे 10% लाभ पर। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा था कि हर क्वेश्चन में एक हीरो पॉइंट होता है। अब हीरो पॉइंट आपको सर्च करना है, कौन सा हो सकता है वो हीरो पॉइंट, बेटा यही है। ठीक है, 5 रुपये। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उसे यहाँ पे मान लिया x रुपये मिल रहे हो तो यहाँ कितने मिल रहे होंगे, पक्का x + 5 ही मिल रहे होंगे, तभी तो जो 5 रुपये ज़्यादा मिलेंगे उसे। ठीक है, अंतर ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे, अंतर निकाल दो इसका, माइनस माइनस माइनस, ये जाएगा माइनस का 10%, ये हो जाएगा प्लस का 10%, ये हो जाएगा माइनस का 5। ये तो जाएगा भाई, एक्सेस कट जाएगा, -5 बचेगा। माइनस कॉमन ले लो यहाँ से। ठीक है, माइनस का 10% कॉमन ले लो। ठीक है, तो अंदर कितना हो जाएगा, यानी कि अगर सब प्लस में कर दें तो ये हो जाएगा प्लस का। ठीक है, 10% फर्स्ट, ये हो जाएगा माइनस का 10% सेकेंड, और ये कितना हो जाएगा आपका 5। 10% और कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा, फर्स्ट माइनस सेकेंड बराबर 5। ठीक है, तो ये अंतर आ गया हमें। ठीक है, 10% की वैल्यू होती है 1/10, 10 जाएगा इधर तो कितना हो जाएगा, यानी फर्स्ट माइनस सेकेंड बराबर कितना आ गया 50 रुपये। हमसे यही पूछा गया था कि कितना अंतर हो जाएगा, तो अंतर हो जाएगा इसका आंसर 50 रुपये, यानी कि फर्स्ट और सेकंड का जो अंतर कितना आ गया वो जाएगा 50 रुपये। ठीक है, कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आज के क्वेश्चन का सिलेक्शन कैसा लगा। ठीक है, चलिए उतार लीजिए इस क्वेश्चन को तब तक।